हेलो मेडिकोज। तो आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीएनएस में। केस बन के आता है बैक्टीरियल का और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस का। बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलर में से दोनों में से इम्पोर्टेंट है आपका बैक्टीरियल। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है आपको। ओके, किसी भी हालत में आपको ये टॉपिक करके जाना है और मैं आपको याद करा दूंगा सिर्फ एक पेज में पूरा। ओके, बाकी मैं आपको इसके फुल नोट्स भी दे दूंगा, पर पहले हम पढ़ते हैं इसके ये नोट्स। जो ये मैन ये एग्जाम में लिख के आए तो भी बहुत है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी है, के लिए गाना सुना होगा तो सुना देते हैं आपको साथ साथ। ओके, तो ट्रिक ये है, गाने से आपको पता लग रहा होगा। अब ई का मतलब ई कोलाई, के का मतलब क्लेब्सिला, एस का मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, एन का मतलब निजेरिया मेनिंजाइटिस, एम से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस, एस से हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, तो अब देखो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इसके कारण इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है और सीएसएफ फ्लो भी ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके? हेडेक, फीवर, ड्रोसिनेस, नेक रिजिडिटी, कर्निंग साइन, ब्रुजिंस्की साइन, सीजर्स और कोमाटोज। ठीक है, तो आपका कर्निंग साइन क्या होगा? के से कर्निंग और के से नी एक्सटेंशन। तो इसमें नी का जब आप एक्सटेंशन करते हैं, है ना, तब पेन होगा, काप पेन होगा उसमें ना। और ब्रुजिंस की साइन में क्या होगा? तो बोरो क्या करता है? बोरो पकड़ता है आपकी सीधी गर्दन, दोस्त होता है वहां का, पीछे से गर्दन पकड़ता है ना ऐसे बोरो। तो ब्रुजिंस की साइन में क्या होगा आपकी? पैसिव नेक फ्लेक्शन, कि दोस्त की गर्दन पकड़ो उसको फ्लेक्स करो। पैसिव का मतलब क्या होता है कि पेशेंट खुद नहीं कर रहा, दूसरा आके कर रहा है। तो अपना जो ब्रो आता है वो पीछे से ऐसे पकड़ के फ्लेक्स नहीं करता। तो तो ऑटोमेटिक फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी हो जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रुजिंस की साइन। सीजर्स हो सकता है, कोमाटोज हो सकते हैं, बता दिया आपको। फिर मेनिंगोकोकस होगा, यानी कि निस्टेरिया मेनिंजाइटिस आपकी अगर इटियोलॉजी है तो उसमें रैश होगा, शॉक होगा, कोगुलोपैथी हो सकती है। ठीक है, फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये वाला। ठीक है, हियरिंग लॉस हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। फिर आपका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पे आता है क्वेश्चन। मैनेजमेंट का मतलब हमेशा इन्वेस्टिगेशन प्लस ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले हम करवाएंगे ब्लड कल्चर। तो ब्लड कल्चर की रिपोर्ट हमने भेज दी है सैंपल लेके, उसके बाद हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर लंपर पंक्चर डिलेड है, आप अभी नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो एंटीबायोटिक सीधी इंपेरिकल स्टार्ट कर देते हैं। और इंपेरिकल कौन सी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा हो गया फिर लंबर पंक्चर करवा दी, सीएसएफ एनालिसिस करवा दिया हमने, पता लग गया कि बैक्टीरियल है, ट्यूबरकुलर है, कौन सा है ना। फिर एनसीसीटी करवाएंगे हम, एनसीसीटी करवा दी। जब लंबर पंक्चर करवाया हमने, सीएसएफ लिया, तो उसका एनालिसिस करेंगे हम। सीएसएफ एनालिसिस में आपकी डब्ल्यूबीसी जब बड़ी हुई है, यानी कि न्यूट्रोफिल आपकी प्रोडोमिनेंट बड़ी हुई है 1000 टू 5000 पर माइक्रोलीटर। तो न्यूट्रोफिल जब बड़ी होती है तो हम बोलते हैं ये आपका बैक्टीरियल है। लिम्फोसाइट जब बड़ी हुई होती है तो हम उसको ट्यूबरकुलर मानते हैं। और आपका ये केस में आपको हिंट होगा कि सीएसएफ एनालिसिस में उसको प्रोडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल मिली, तो मतलब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। प्रोडोमिनेंटली उसको लिम्फोसाइट्स मिली, तो आपका ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है। तो कैसे याद करोगे कि न्यूट्रोफिल बैक्टीरियम होता है? निमोनिया क्या होता है? दिमाग में बैक्टीरिया आता है ना निमोनिया देखते ही, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। तो निमोनाई में न्यूट्रो, ये देखो न्यूट्रोफिल बढ़ती है। तो निमोनिया में भी, बैक्टीरिया वाले में भी आपके न्यूट्रोफिल्स बढ़ती है। ओके, ऐसे तरीका है याद करने का। ग्लूकोज कम हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो ग्लूकोज खा जाएगा सारा, ग्लूकोज कम हो जाएगा। नॉर्मली आपका 50 टू 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, इसमें इससे डिक्रीज हो जाएगा। प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, नॉर्मली 40 होती है और ये नॉर्मली 50 होती है। ये नॉर्मली 40 होती है, 40 50 याद कर सकते हो, या फिर 40 का डबल 80 याद कर सकते हो। ठीक है, फिर हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में इंपेरिकल ट्रीटमेंट लेस देन 60 ईयर है, तो हम कह देंगे सिपोटेक्जिम 2 ग्राम आईवी क्यूआईडी देंगे, या फिर सेफ्ट्रोक्सोन 2 ग्राम आईवी बीडी दे सकते हैं। फिर अगर ग्रेटर देन 60 ईयर है तो उसकी इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है। अगर लिसेरिया आपका कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है तो इस टाइम आप क्या करेंगे? सी बाय सी यानी सिपोटोक्जिम और सेफ्ट्रियाक्सोन प्लस एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन दे सकते हैं 2 ग्राम आईवी क्यू फॉर आवर। अगर आपका पेनिसिलिन है ये, तो ये पेनिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इनकी बीटा लैक्टम रेजिस्टेंस है, तो हम क्या कर देंगे? सी बाय सी, एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन तो नहीं दे सकते, तो सी बाय सी यानी कि सेप्टाक्सोन
सिप्रोटेक्जिम प्लस वैंकोमाइसिन और रिफाम्पिसिन देंगे, ठीक है। तो वैंकोमाइसिन आपकी 20 mg kg पर बीडी और ये आपको 60 mg IV बीडी देंगे, ठीक है। फिर इफ एनाफाइलैक्सिस टू बीटा लैक्टम है तो हम क्या देंगे, क्लोरामफेनिकोल 25 mg IV QID देंगे, वैंकोमाइसिन 20 mg IV बीडी देंगे, क्योंकि एनाफाइलैक्सिस हो गया बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम में आपकी क्या आती है, बहुत सारी ड्रग्स आती है, जैसे कि आपकी सिपोलोस्पिरिन आती है और आपकी ये पेनिसिलिन आती है, ठीक है। एडजुवेंट थेरेपी में डेक्सामेथासोन देते हैं। अगर आफ्टर कल्चर है तो हमारे पास क्या होगी, कल्चर रिपोर्ट होगी, तो आपका एस है तो C/C 14 डेज के लिए देंगे प्लस वैंकोमाइसिन दे सकते हैं। अगर आप एन है तो आपका C/C का मतलब आपको पता है 7 डेज के लिए चलेगी। एम है तो ATT चलेगी, ठीक है, 6 मंथ के लिए एडल्ट और 12 मंथ चाइल्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें